हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। आप सबका स्वागत है इस कार्यक्रम के अंदर। मैंने कई बार पहले भी कहा कि भारत के अंदर जो रिसर्च होती है, डेवलपमेंट होता है, उसके अंदर जो क्रैब माइंडसेट है, क्रैब माइंडसेट समझते हैं? एक व्यक्ति ऊपर जाता है और दो व्यक्ति उसकी टांग पकड़ के नीचे खींच लेते हैं। वो भारत में बहुत होता है। अगर आप कुछ रिसर्च कर लोगे तो आपको उसका क्रेडिट नहीं मिलता है, ये भी सबकी जानी पहचानी बात है। कल इकोनॉमिक टाइम्स में एक बहुत अच्छा एडिटोरियल था रिसर्च के ऊपर कि कैसे कोविड के ऊपर जो रिसर्च हो रही थी सीक्वेंसिंग की, जिसे जीनोम या डीएनए सीक्वेंसिंग कहते हैं, ताकि बीमारी कैसे फैलती है, कैसे आगे बढ़ रही है और उसके म्यूटेंट कैसे आ रहे हैं, ये उसके ऊपर रिसर्च रहती है। इसके लिए कैसे भारत सरकार ने सिर्फ 100-200 करोड़ के लिए, जबकि हजारों करोड़ कोविड के ऊपर खर्च किए, कैसे भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने मीन माइंडेडनेस के साथ उस पूरी की पूरी रिसर्च को क्रिपल कर दिया, पंगु बना दिया, खत्म कर दिया। आप यकीन नहीं मानेंगे। मैं उसको एक छोटा सा एक पीपीटी के द्वारा भी आपको बता देता हूं, ताकि आप उसको देख सको यहाँ पर, क्योंकि ये बहुत ही दुखदाई बात है कि इसका जो शीर्षक है, हाउ गवर्नमेंट किल्ड द कोविड रिसर्च। आप सोच सकते हैं कि बड़ी बड़ी बातें करने वाले बड़बोले मोदी सरकार के लोग और उसके वित्त मंत्री और बाकी मंत्री कैसे रिसर्च के लिए जो पैसे होते हैं वो मार जाते हैं, खत्म कर जाते हैं। इसमें इन्होंने क्या किया मैं आपको बता देता हूं कि इन्होंने कहा कि जनवरी महीने के अंदर डेवोस का जो वर्चुअल मीट था, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम होता है, वहां पे मोदी सरकार ने कहा कि हमने दुनिया में कोविड के ऊपर विजय पा ली है और अब हम आगे इसको खत्म करने की ओर आगे जा रहे हैं। और जो काम बड़े बड़े देश अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली नहीं कर पाए, उसे भारत ने कर दिखाया। और भारत जो है विश्व की अर्थव्यवस्था के अंदर अब अभिन्न पार्ट रहेगा। यानी कि कोई भी इकोनॉमिक व्यवस्था ऐसी नहीं होगी दुनिया में जो भारत के बिना आगे जा सकेगी। लेकिन भारत एक डरपोक देश है, इसलिए वो किसी फ्री ट्रेड ग्रुप का मेंबर भी नहीं बनता है। इसलिए इनके बिना दुनिया आगे चली जाएगी और पीछे पिछड़ जाएंगे। क्यों पिछड़ेंगे? क्योंकि बीजेपी ने भी बाद में कोविड के ऊपर विक्ट्री घोषित कर दी थी। अब जीनोम सीक्वेंसिंग का जो था, उसके लिए इन्होंने विक्ट्री जान के उसको पीछे धकेल दिया कि इसकी जरूरत नहीं है। ये शायद भारत सरकार का, मोदी सरकार का सबसे स्टूपिड मूव था, बेवकूफी वाला भरा मूव था। इसमें करीब करीब 200 करोड़ रुपए चाहिए थे। ब्रिटेन ने जितनी भी उनकी सैंपलिंग हुई, 8.7% सैंपल्स उसने सीक्वेंसिंग में यूज किए। यूएसए ने 1% से भी ज्यादा सीक्वेंसिंग यूज किया। इंडिया ने 0.57% सीक्वेंसिंग यूज किया, वो भी सिर्फ सितंबर तक। हुआ क्या कि इंडिया इस मामले में 102 नंबर पे आता है वर्ल्ड में डीएनए सीक्वेंसिंग के अंदर, जो कि बहुत जरूरी थी। और भारत सरकार ने इसके लिए 10-11 जो लेबोरेटरीज थी उनको भी प्रीफिक्स किया था। अब यहाँ पर होता क्या है कि आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत सीक्वेंसिंग के लिए 200 करोड़ रुपए चाहिए थे। वो 200 करोड़ रुपए अलॉट कर दिए और उसके आगे लिख दिया कि ये अंडर द आत्मनिर्भर भारत आएगा। अब उसमें दो किस्म की चीजें इस्तेमाल होती थी। एक तो होते थे वेयर्स, यानी कि जो लेबोरेटरी के खासतौर से जो वेयर्स होते हैं, जिसके अंदर आप पॉट कह सकते हो उसको, जिसके अंदर रिसर्च की जाती है, वो इंडिया में बनते नहीं थे। इन्होंने कहा कि इंडिया में आप ढूंढो और इंडिया में अगर बने हो तो उसको खरीदो, बाहर से हम इंपोर्ट की परमिशन नहीं देंगे। और एक इसके अंदर यूज होते हैं रीजेंट्स। रीजेंट्स आप इंडिया के अंदर ढूंढो, बाहर से नहीं मंगाने देंगे, ये 200 करोड़ हम आपको देंगे। अल्टीमेटली इंडिया में रीजेंट भी नहीं बनता था किसी कंपनी के द्वारा, और वो वेयर्स भी नहीं बनते थे, सारे इंपोर्ट करने पड़ते थे। तो वो 200 करोड़ रुपए सरकार ने दिए नहीं। जबकि निर्मला सीतारामन ने कहा था कि हम आपको जितना पैसा चाहिए उतना दे देंगे, लेकिन इन्होंने अपनी बेवकूफी के साथ में वो सारा का सारा उन्होंने रुकवा दिया। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट ये हुआ कि सितंबर महीने के अंदर ये सारे के सारे रीजेंट्स जो है खत्म हो गए थे, जो पड़े हुए थे, जो माल पड़ा था वो फिनिश हो गया। सितंबर के बाद ये सीक्वेंसिंग रुक गया पूरा का पूरा। इन्होंने बहुत हाथ पैर जोड़े जो लेबोरेटरी वाले थे कि हमें ये आपका अलॉटेड मनी है, 200 करोड़ रुपए दीजिए, हम ये रीजेंट और वो मंगाना चाहते हैं, वेयर प्लीज हमको दे दीजिए। भारत सरकार की नींद जागी जनवरी के अंदर। कहते हैं अच्छा अच्छा अच्छा, हम एक काम करते हैं, वेयर्स तो आपको नहीं देंगे, हाँ कुछ रीजेंट्स आप मंगाना चाहो तो जनवरी महीने में मंगा सकते हो। अब इनके तो दिल टूट चुके थे। वो एक कंट्रोल राज वापस आता है, इंदिरा गांधी वाला लाइसेंस राज। यानी कि मैं आपको पैसे नहीं दूंगा, आपको जो करना है वो कर लो। उसके बाद क्या होता है साहब?
10 लैब जो पूरी चुनी गई थी भारत सरकार के द्वारा जीनोम और डीएनए की सीक्वेंसिंग के लिए, उनके लिए अलग 100 करोड़ रुपए अलॉट किए गए थे। आप सोचिए उस 100 करोड़ में से अभी तक एक पैसा भी नहीं दिया इन लोगों ने। नॉट इवन अ सिंगल पेनी हैज बीन ट्रांसफर्ड फॉर दैट सीक्वेंसिंग पर्पस। फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या कहा था कि रिसर्च के लिए और कोविड के लिए जितना पैसा चाहिए हमारे पास बहुत पैसा हम देंगे, लेकिन ये देते नहीं है क्योंकि पेनी वाइज पाउंड फुलिश। हमारी सरकार, मोदी सरकार जैसा बेवकूफ सरकार आपको पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा, जो जिसे क्या कहते हैं डीएनए की जो आपकी सीक्वेंसिंग है, रिसर्च है, उसी को किल कर देना है। आज जो हम नतीजे भुगत रहे हैं वो उसी के लिए भुगत रहे हैं। हम सारी बातें करते हैं लेकिन उसको धरातल पे लेके नहीं आते, उसके लिए हम पैसे नहीं देते। 35,000 करोड़ वैक्सीनेशन के लिए रखे, लेकिन 100 करोड़ हम 10 लैब को नहीं दे पाए। क्यों? क्योंकि हम देना नहीं चाहते हैं। मोदी सरकार के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि वो पैसे अलॉट करते हैं और देते नहीं, कभी लोगों को रुलाते रहते हैं और अल्टीमेटली उसका ब्लंडर जो है लोगों को भुगतना पड़ता है। फिर इससे एक चीज साबित हो जाती है कि इंडिया से सीखो कि अपनी ही रिसर्च को सैबोटेज कैसे करना है, किल कैसे करना है, क्योंकि इंडिया इज बेसिकली ए किलर ऑफ द रिसर्च। यहाँ पे जो रिसर्च होती है लोगों की पर्सनल लेवल पे होती है, सरकार की ओर से वहां से कोई सहयोग नहीं है। और टाइम एंड अगेन वी हैव प्रूव्ड दैट वी आर द मोस्ट स्टूपिड कंट्री, वी आर पेनी वाइज एंड पाउंड फुलिश कंट्री। हम 8,500 करोड़ एक विमान के ऊपर प्रधानमंत्री के लिए खर्च कर सकते हैं, 2 विमानों के लिए हम 17,000 करोड़ खर्च कर सकते हैं, लेकिन हम रिसर्च लैब को 100 करोड़ नहीं दे सकते और दूसरी रिसर्च एक्टिविटीज के लिए 200 करोड़ नहीं दे सकते, लेकिन प्रधानमंत्री के उड़ने के लिए रोज करोड़ों रुपए लगा सकते हैं। आप सोच सकते हो प्रायोरिटी कहां पर है इंडिया की। तो इंडिया बैकवर्ड क्यों है? इंडिया इसीलिए बैकवर्ड है। क्या कहें, बस शर्म तो आती है, लेकिन अल्टीमेटली सुनने वाला कौन है यहाँ पर? यहाँ पर तो ये इंसान है कि आज हालात ऐसे हो चुके हैं कि इस देश में कोई सुनने को तैयार नहीं है। यहाँ तो अब यहाँ तक हाल हो गए हैं कि यूपी गवर्नमेंट से अगर आपने कहीं ऑक्सीजन का सिलेंडर मांग लिया, मेडिकल हेल्प मांग ली, तो वो आपको नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में देशद्रोह के अंदर जेल में डालने की धमकी देते हैं कि हम आपको अंदर डाल देंगे। इस किस्म के नेता जिस देश में आएंगे वो देश बर्बाद ही होते हैं और कुछ नहीं होता, और हम बर्बादी की ओर लगातार जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इस एपिसोड को हमारे साथ रहने के लिए। अगले एपिसोड में